अब चल रहा है, अभी कहाँ चल रहा था? चल रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए, ये वीडियो में तकनीकी समस्या थी थोड़ी सी। और क्या नाम बताया आपने? कमलेश। कमलेश जी। तो ये वही रसूलाबाद तहसील में खड़े, मालपुर गांव के पास में खड़े, ये किसान भाई आए हैं। आपकी ज़मीन एक थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं है? 15 बिस्वा है पक्की। 15 बिस्वा पक्की आपकी ज़मीन है? 1.5 बीघा। डेढ़ मतलब हमारे नाम पे 15 बिस्वा है। हाँ। 1.5 बीघे कहाँ हुई? तो 1.5 बीघे कहाँ हुई? वो कच्चे हो गई ना, वैसे तो पक्के। हाँ, कच्चे पे 1.5 बीघा बोलते हैं। कच्चे 1.5 तो 15 बिस्वा आपकी ज़मीन है। और कितने भाई हो उसमें? हम भाई हैं उसमें, तो वो तो हमारे नाम। अच्छा, वो आपके नाम है। अच्छा अच्छा, क्या पट्टा वट्टा हुआ था क्या? पट्टा हुआ था। हाँ, समझ रहे हैं। तो उसमें क्या खेती वेती कराते हैं? खेती क्या, उसमें ऐसी जगह प्रधान ने पट्टा कर दिया जो कम से कम 1.5 फुट वो दांती है चट, जो बुलडोजर से भी नहीं टूटती है। अच्छा, इस तरह की ज़मीन है कि बुलडोजर से भी वो टूटेगी नहीं, यानी कि वो स्टोन पर बिल्कुल पथरीली ज़मीन है वो। जाना दांती में तलवा है, बिल्कुल जस्ट वही है। अच्छा, हाँ। ये कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से पड़ेगा करीब 1.5-2 किलोमीटर पर जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए, फिर ज़मीन बटाई वटाई पे खेत पे ले लेते हैं आप? हाँ, बटाई पे ले लेते हैं, करीब 12, 13, 14 बीघा लग। तो बसर कैसे होती है, कुछ बताइए। हम ज़्यादा बोल रहे हैं कायदे में, आप बोलिए। आप का है इसमें? धान गेहूँ होती है, अपने बटाई पे कर लेते हैं, इसी से अपना खर्चा पानी और बच्चों का खर्च इसी में निकालते हैं। खर्चा पानी निकल आता है? हाँ, निकल आता है, बसर हो जाती है। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बच्चे, 1 बच्ची है। अच्छा, तो 3 बच्चे हैं सब। हाँ। लड़का और लड़की मिलाकर के 3 हैं। हाँ, पढ़ाते होंगे? पढ़ाते हैं। माता पिता भी होंगे? माता पिता हैं। तो सबकी देखभाल पूरा परिवार की हो जाती है? अपना अलग अलग अभी का मैटर हो गया है। मानी माता पिता कहाँ पे हैं? अगल हैं, अपना खाते पीते हैं। माता पिता अलग हो गए। आपकी हाँ। क्या उम्र होगी? हमारी लमसम 45 है। अब यहाँ पर आप फंस रहे हैं क्या थोड़ा सा? फंस गए। हमारी माँ है, हमारे पिताजी नहीं है, व्यक्तिगत हम बात बता रहे हैं आपको। और हमारी माता जी हैं, हमारे साथ में रहती हैं। माता पिता से अलग होने का क्या मतलब है कमलेश जी, आप बताइए खुल के। घर पर जाते हैं बातचीत में और गुस्से में, तो ऐसे वो उनका नहीं हिसाब बनता है। बात ये है, इनसे सभी से पूछ लो। तो कल ये जो 2 बेटे हैं और एक बेटी है आपकी, ये जब बड़े हो जाएंगे तो ये आपसे अलग हो जाएंगे, सोचते हैं आप कभी? अब तो उनका समय जाने क्या हो सकता है, क्या करेंगे। नहीं, एक तो कल्पना वाला लड़का है। हम आपसे अभी बात हो रही थी, खेती पे हो रही थी, सारी चीज़ें ठीक है, वो भी समस्याएं हैं आपकी और उन समस्याओं का निराकरण भी होना चाहिए। परंतु ये जो चीज़ है कि माता पिता से आप अलग हैं जैसे कि, तो वो चीज़ हम ये कह रहे हैं कि एक अनुभव कीजिए थोड़ा सा, हम हो या आप हों, एक आपकी ही बात नहीं है कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो जब आपसे अलग हो जाएंगे तो कैसा फील करोगे? ये सोचते हो तो कैसा सोचा कभी आप? गलत है उनका मतलब वैसे तो हमारे विचार में देखभाल तो हमें भी करते हैं। अभी फिलहाल वो जो है, ये माइंड की नस थी, वो जो क्रैक हो गई थी माता जी की? हाँ, पिताजी की। अच्छा अच्छा। तो उनकी दवा वगैरह मैंने सब कराई, देखभाल अभी भी करते हैं। सब जिम्मेदारी सारी है, लेकिन वो खर दिमाग ज़्यादा है, तो उनकी पटरी किसी से नहीं खाती है, तो अपन देखभाल करते रहते हैं अपना। चीज़ कह रहे हैं, बुरा ना मानिएगा, यहाँ हमें कुछ कह लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी उम्र 3 या 4 वर्ष की या 2 वर्ष की होगी या 1 वर्ष के, जब बच्चे हो, शिशु होगे, तो आपको मालूम है कितनी बार टॉयलेट हो जाती होगी? वो बात सही है। तो वो खर दिमाग के हैं अगर, तो आपको मालूम है कि वो शायद आपको गीले से सूखे में लेटाते होंगे और वो आपकी लंगोटी वो चेंज करती होंगी माता जी। बिल्कुल करते हैं। वो खर हैं फिर भी करती होंगी क्योंकि आप उनके बच्चे हो। तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, अलग ना होइए, उनको पास में ही रखिए। घर का क्या मतलब है? पास ही में है, एक ही घर में। खाना तो नहीं खिला रहे हैं ना उनको आप? बस खाना वो अब नहीं पास आ रहा है, बात ये है। आप खिलाइए। आप कमलेश जी, आपको एक चीज़ बता रहे हैं, खिलाते हैं। यदि आपको खाना खाना है, बुढ़ापे में खाना यदि खाना है, तो जो जमा करोगे वही तो मिलेगा। बिल्कुल सही है आपकी बात। तो बात सही अगर है तो उसको आप समझिए कि अगर आप जो भी जमा करोगे, ये बैंक है, ये आप समझिए कि हम बैंक में जमा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में ही कीजिए। तो अगर आप उनको खिलाओगे तो वही चीज़ आपको रिटर्न होके मिलेगी। और जब आप नहीं खिलाओगे तो कल आप भी बैठे रहोगे। तो ये सब ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि परिवार का जो संचालन, अच्छा ये बताइए, आपको घर आपका किस तरह से बना हुआ है? घर ले चलेंगे? घर तो अभी तो धान काट रहे हैं। घर तो कॉलोनी 3-4 बार आई, प्रधानी में कॉलोनी बनने नहीं दी। क्यों, क्या हुआ? अब कौन प्रधान है आपके यहाँ के? अब तो ये शिवमंगल इस समय। शिवमंगल हैं?
सीमा जोर से बोलिए। सीमा कटेरिया। सीमा कटेरिया जी, मालपुर गांव पड़ता है ये। सीमा कटेरिया जी प्रधान है, ये रसूलाबाद तहसील पड़ती है। मालकापुरवा गांव है ये। वहाँ के कमलेश जी हैं मालकापुरवा के गांव के। अब विधायिका भी आपके गांव की ही रहने वाली हैं वो, इस समय जो रसूलाबाद की जो विधायिका जी हैं। नहीं मालपुरवा वो पूर्ण, हाँ प्रधान पंचवर्ष यही है। प्रधान वो है, विधायिका भी वही है। अच्छा, सीमा कटेरिया जी प्रधान है और इसी गांव की, आपके ही गांव की विधायिका है। मौजा यही पड़ता है। अच्छा, एमएलए आपके गांव की ही हैं। तो आप क्या कहोगे, आपको आवास नहीं मिला? आवास क्या बताएं, कच्चा मकान बना है आपका? मकान बड़ा है, करीब 15 बाई 20 का है। 15 बाई 20 का मकान बना है क्या? कैसा, मतलब लकड़ी का, ये मिट्टी का धन्नी वन्नी से? खैर हमने लेंटर डाल दिया, लेंटर किसी तरह डलवा दिया है आपने? भाई केरे में नहीं पड़ा है तो वो अभी कच्ची थी, वो सारी गिर गई। अच्छा, तो आवास आपको नहीं मिला? शौचालय मिला? शौचालय भी नहीं मिला है। शौचालय भी नहीं मिला। बाहर खेत में जाते हैं, देखिए एक ये सिस्टम की बात है। अब कुछ लोग होते हैं वीडियो बनाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, देखिए सुनिए फलाने जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। अरे भाई, वहाँ तो सिस्टम चल ही रहा है, ये नीचे के स्तर में आकर के सारी चीज़ें रुकती हैं, जहाँ तक एक अपना आकलन है। और कहाँ क्या है, सिस्टम में गड़बड़ है कुल मिला करके। तो शौचालय भी आपको नहीं मिला, आवास भी आपको नहीं मिला। राशन मिलता है आपका? हाँ राशन मिलता है। राशन में क्या मिलता है? राशन में गेहूँ कभी मिलता है, कभी चावल मिलता है, और कभी मतलब ये रिफाइंड भी आ जाता है, चना भी आ जाता है, और ये नमक भी आ जाता है। अच्छा। कभी मिलते ही नहीं। अब की तो आना था, लेकिन अब की दिए ही नहीं है, केवल चावल दिए। अच्छा, और बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बहुत सारी सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है आपको? गौपालन की जानकारी नहीं है आपको? कन्या विद्याधन की जानकारी नहीं है आपको? कोई भी जानकारी नहीं है? जब जानकारी कोई बताता भी नहीं है। बताता मतलब ये तो जगह भी चाहिए उसको, जानवर अगर पालन कर रहे हो तो जगह भी चाहिए। जगह उतनी पर्याप्त है नहीं। जस्ट तालाब है दीवार के सटे में, तो अब वहाँ पूर्णे में भी वो अगर ज़्यादा करो, अगर 40। अच्छा, एक ऐसी चीज़ बताइए जिसमें जो आपको बहुत यूनिक, मतलब बहुत ही सार्वभौमिक समस्या, यानी बहुत ही जनरली आपको दिमाग में रहती है कि यार ये समस्या दूर हो हमारी, ये कौन सी समस्या रहती है? ये मन की बात बोलिए, जो अधिकारीगण में देखेंगे। समस्या मतलब हमारे पास जगह भी कम है और मकान भी रहने के लिए जगह भी बहुत कम है। सबसे भारी समस्या ये मकान की, घर की समस्या है। रहने लायक घर नहीं है। आज़ादी के इतना वर्ष हो गया, ये आखिरी व्यक्ति खड़े हैं ये। और अभी आप जो चर्चा कर रहे थे, ये दूसरे भैया बैठे हैं भी चर्चा कर रहे थे कि जितना बन पड़ता है उतना लोगों को करते हैं। तो ये इन्हीं के गांव के हैं। हाँ, ये हमारे गांव है ना, आपके गांव के ही हैं। और ये एक चीज़ ये है जो ये बोल रहे हैं कि इनको घर ही नहीं है रहने के लिए, जो जैसा होना चाहिए ठीक से, थोड़ा सा जैसा होना चाहिए है ना, वैसा घर ही नहीं है इनके पास। तो ये आवास योजनाएं जो चल रही हैं वो 3-3, 4-4 बार आपको कैसे जानकारी हुई कि अलाट हुआ कॉलोनी, आपको प्रधानमंत्री आवास जो अलाट हुआ और आया नहीं? मतलब क्या, जैसे पिछले पर आप जैसे ये थे पिछले में, तो इन्होंने चढ़वा दी, और जो ये अब चले जाएंगे, आएगी तो वो तो अपने आदमियों को देंगे और पिछले वाले को नहीं देंगे। आती है कुछ पैसे वैसे की डिमांड कुछ बता रहे थे आप शुरू में, इस वजह से कुछ तो नहीं गड़बड़ हो जाता है? नहीं, पैसे हमारे यहाँ ये लफड़ाई नहीं हुई। अच्छा, आपके यहाँ ये नहीं हुआ, बस मिल नहीं पाई? बस मिल नहीं पाई। अब क्यों नहीं मिल पाई ये जानकारी? बीडीओ साहब, मंत्री साहब, ये सभी आते रहे। मंत्री कौन? ये जो पिछले में थे, अब की बार तो आए नहीं। देखो कौन थे? हाँ, कूदल थे। कौन? क्या बताए? कूदल। हाँ, कूलन। ये कौन थे भैया? मंत्री साहब। अच्छा, ये कौन मंत्री थे? सालाना क्या 2-3 साल खेती में कुछ मिल ही नहीं रहा है बचाने को जो चाहो। घर कैसे चलता है आपका? घर का मतलब 2-3-4 बकरी हैं, तो उसी में 25-30 हज़ार बच्चा बेच लेते बकरा, और ये खेती बाड़ी से काम चला लेते, ऐसे ही हो जाता है। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, पशुपालन की योजनाएं चल रही हैं, आप लाभ उठाइए और वहाँ तहसील में या ब्लॉक में जाइए और वो जानकारी आप कीजिए। प्रधान जी से जानकारी, जो प्रधान है आपके गांव की, उनसे जानकारी कीजिए, उनसे बात कीजिए। मंत्री साहब का तो कोई कहना नहीं। अब 1 महीना 1.25 महीने हो गया है, हमारा बाइक ख़त्म हो गया था, उसमें था इसमें मेरठ में, वहाँ आ रहा था, रास्ते में मतलब एक्सीडेंट हो गया, घर आते आते वो ख़त्म हो गया। अब उसका प्रमाण पत्र बनना है तो वो उसमें कहीं ये लिखा के लाओ, कहीं ये लिखा के लाओ, एक बार बताते नहीं, अभी तक वो क्या करते थे? वो वहाँ धागा मिल में जो है अपने काम कर रहे थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया।
और मंत्री अब बड़े आदमी को क्या कहे जाए। तो ये गांव के आखिरी व्यक्ति हैं, ये किसान हैं, ये गरीब हैं, जिनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं बड़े। और नेताओं की रैली में गए कभी? गए तो हैं, गए हैं। तो जो नेताओं की रैली में कभी गए? अच्छा आप भी आइए भैया, आप भी जरा आइए भाई साहब, आप भी कभी रैली में गए? नेताओं की रैली में गए कभी? हम तो गए नहीं साहब। आप गए? आप गए कभी भाई साहब? आप नहीं गए? अच्छा आप गए, रैली में गए, तो क्या लगा आपको कि मतलब जो बातें सुनी आपने तो वो क्या लगा जान करके, सुन करके कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। देखिए ये इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अपने यहाँ जानवर की सब ये समस्या है। ये अन्ना वाले सबसे समस्या ये है, रातों दिन रखौनी होती है। आवारा पशु का दर्द है जो ये आप समाधान भी बता रहे थे। एक किसान हमारे उधर खड़े हैं, वो समाधान भी बता रहे थे। तो वो कहते कुछ हैं जो वो करते नहीं है, बस ये है। बस और क्या। मीटिंग में दिखावा तो होती ही है, कहीं किसी ने किया हो बताइए? 10 पॉइंटों में 1 पॉइंट कर दिया हो तो कर दिया हो भाई। ये किसान है, ये कह रहे हैं, ये किसान है जो ये कह रहे हैं, वो बात वो मायने नहीं रखता है। जो ये कह रहे हैं वो मायने रखता है। यूपी का ये कानपुर देहात है, किसी सरकार के खिलाफ या कोई राजनीतिक दल के खिलाफ या इस तरह की कोई पॉलिटिक्स की चीज़ें, राजनीति की चीज़ें नहीं है। हम आप अपनी अपनी पार्टी को अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन जो चर्चा है, जो यूनिक जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में ये चीज़ें हैं कि ये जो किसान है, जूम कीजिए ज़रा फसल की तरफ, वो माताएं बहनें फसल काट रही हैं ये धान का, और अपना काम रोक करके वो आई, ये मजदूरी भी कर रही हैं। ये किसानों की महिलाएं ये मजदूरी भी कर रही हैं माँ बहनें, और उसके बाद में घर जाएंगी, घर भी संभाल रही वो। इसके बाद भी 30 से 40 हज़ार रुपये ये किसान बता रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, ये कोई आंकड़ों की बात नहीं है। तो ये जितने भी विश्लेषण हैं और जो अधिकारी बैठे हैं ये कानपुर देहात में, जो मुख्यालय में बैठे हैं, जो वीडियो भी नहीं देखते हैं, व्हाट्सएप में जाएगा वो नहीं देखते हैं, तो उनको टाइम नहीं है। करते क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप लोगों की समस्याएं यथावत हैं और ये तो ट्रेनिंग लेके आए हैं कि नहीं इन समस्याओं का निराकरण करेंगे, सिस्टम की जिम्मेदारी इनके कंधों पे है, और ये समस्याओं को जो इनके मोबाइल में जाता है, जो इनके लैपटॉप में जाता है, वो उसको ये सर्च नहीं करते, देखते ही नहीं है। तो ये तो मुँह चुराना हो गया। क्या हो गया, क्या कहेंगे आप? ये मुँह चुराना हो गया। ये जो है ये सब सारी समस्याएं जो हल उन्हीं के हाथ में, तो उनको करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर बाद में? क्या होगा, क्या हम लोग परेशान रहेंगे और क्या होगा? जो बहुत ज्यादा परेशान होंगे तो क्या होगा? अब क्या होगा, तो शिकायत करेंगे आप सबसे। शिकायत का सीधे तो आप ले चुके हो, ये तो जो चलिए, जय हिंद। आप लोगों को समझ में आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा, और नहीं तो कोई